वैज्ञानिक युग में पानी से आप घी निकाल सकते हैं। जब आप पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं तो हो सकता है घी भी निकाल लेंगे। बालू को पेड़ने से भले तेल निकल आवे, ऐसा हो जाए तो हो जाए, हो सकता है। अभी विज्ञान का युग है, विज्ञान कुछ भी कर सकते हैं। विज्ञान इस बीच में हम देखे हैं अब पायडील भी नहीं देते हैं, साइकिल जो है लोग चला रहे हैं बिना पायडील। तो पूछेंगे भाई पायडील नहीं देते हैं तो फिर भी साइकिल चला रहे हो? नहीं बुझ लो बाबा, बैटरी वाला साइकिल चाहिए। विज्ञान कुछ भी कर सकते। आकाश में भले फूल खिल आवे, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। आकाश में फूल खिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ईश्वर से जो प्रतिकूल रहेंगे, यानी अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, उस जीव को सुख नहीं है, दुख ही दुख है। लेकिन ईश्वर भक्ति के बिना भवसागर आप पार नहीं हो सकते। भव मतलब होता है दुख, अपार दुख। इस शरीर से जीव निकल जाए, गुरु से दीक्षा नहीं लिए, भजन नहीं किए, ध्यान नहीं किए, दूसरे का भलाई नहीं किए, उपकार नहीं किए, परोपकार नहीं किए, सदाचार का पालन नहीं किए, चोरी बेईमानी अन्याय अत्याचार में उम्र बिता दिए, इस शरीर से वह जीव निकल जाए, उस जीव को 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करते करते लगभग 2.25 अरब वर्ष लगता है। अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हैं, इस सत्संग का नाम है संत मत सत्संग। यह संत मत सत्संग कोई नया मत नहीं है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि महात्मा साधक संत इस धरती पर अवतार लेकर आए। वही ऋषि मुनि महापुरुष संत भगवान का जो विचार है, उसी विचार को यहाँ पर दोहराया जाता है। सब कर मत खग नायक ये हाँ, करिए राम पद पंकज न्या। जितने भी संत संप्रदाय मत के संत हुए, सभी ने अंतिम में अपना अपना विचार दिया कि मनुष्य को परमात्मा के ही चरण में
प्रेम करना चाहिए। परमात्मा के भजन से जो विमुख हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उस जीव को सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, फूलहि नभ बड़ु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। अभी विज्ञान का युग है, विज्ञान कुछ भी कर सकते हैं। विज्ञान इस बीच में हम देखे हैं, अब पायडील भी नहीं देते हैं, साइकिल जो है लोग चला रहे हैं बिना पायडील के। तो पूछेंगे भाई पायडील नहीं देते हैं तो फिर भी साइकिल चला रहे हो? नहीं बुझलो बाबा, बैटरी वाला साइकिल चाहिए। विज्ञान कुछ भी कर सकते। आकाश में भले फूल खिल आवे, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। आकाश में फूल खिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ईश्वर से जो प्रतिकूल रहेंगे, यानी अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, उस जीव को सुख नहीं है, दुख ही दुख है। विचार कीजिए। यहां तक लिखे हैं, जो 80 बरस से बहन 80-90 बरस उम्र हो गया, उसको क्या कहा जाए? ये माँ बहन जानती है, हम तो उतना नहीं जानते। 80-90 बरस के बाद भी उसको पुत्र हो जा, वह किसी को मार भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु के भजन के बिना जीव को सुख नहीं है, शांति नहीं। गोस्वामी जी यहां तक लिखते हैं कि बारी मथी घृत हुई, बड़ू सिकता ते बहुते, बिनु हरि भजन न भाव तरी हैं, यह सिद्धांत अपे। वैज्ञानिक युग में पानी से आप घी निकाल सकते हैं। जब आप पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं तो हो सकता है घी भी निकाल लेंगे। बालू को पेड़ने से भले तेल निकल आवे, ऐसा हो जाए तो हो जाए, हो सकता है। लेकिन ईश्वर भक्ति के बिना भवसागर आप पार नहीं हो सकते। भव मतलब होता है दुख, अपार दुख। इस शरीर से जीव निकल जाए, गुरु से दीक्षा नहीं लिए, भजन नहीं किए, ध्यान नहीं किए, दूसरे का भलाई नहीं किए, उपकार नहीं किए, परोपकार नहीं किए, सदाचार का पालन नहीं किए, चोरी बेईमानी अन्याय अत्याचार में उम्र बिता दिए,
इस शरीर से वह जीव निकल जाए, उस जीव को 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करते करते लगभग 2.25 अरब वर्ष लगता है। 2.25 अरब वर्ष तक जीव जो है 84 में भटकते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे।